हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस डे नाइट स्टडी चैनल में। देखिए, हम आपके साथ लगातार आपका यूनिट वाइज जो हम लोग कह सकते हैं टॉपिक का हम लोग कुछ टॉपिक लेकर हम डिस्कशन कर रहे हैं और आप देख भी रहे होंगे। और मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी तक जितनी भी चीज़ें मैंने आपको पढ़ाया है वो सभी चीजें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, आज जो हम लोग यूनिट नंबर थर्ड ले रहे हैं, यूनिट नंबर थर्ड में हमारा टेंजेंट एंड नॉर्मल है। इसकी हम लोग स्टडी आज हम लोग करेंगे। टेंजेंट क्या होता है, नॉर्मल क्या होता है, वो सब चीजें हम लोग आज यहाँ पे बातें करेंगे। अगर हम टॉपिक के हिसाब से देखें तो ये टॉपिक कोई नया नहीं है। स्पर्श रेखा की बात करेंगे। स्पर्श रेखा ये आपने क्लास 10th में भी पढ़ा था, क्लास 11th में भी पढ़ा था, और ये क्लास 12th में भी आपको टॉपिक में आप अगर देखेंगे तो आपको जो मिलेगा, आपको एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव या फिर एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन में कुछ कुछ जगह पे आपको ये देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये सब चीजें छोटी छोटी जो चीजें होती है ये कहीं ना कहीं आपको दिखती है, कहीं ना कहीं चीजें आपको समझ में आती है कि हाँ ये टॉपिक है, हमें ये कोई नया नहीं है। यहाँ पे भी जो हम लोग पढ़ेंगे तो यहाँ पे भी बहुत नया नहीं होगा, लेकिन इससे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं तो ये प्लस पॉइंट होता है आपके लिए कि आपने पहले भी इसको पढ़ा है। और अगर आपने इसको पहले पढ़ा है तो डेफिनेटली जो होगा वो आपके काम आएगा। ठीक है ना। तो आइए हम लोग इसकी स्टडी करते हैं क्या होता है टेंजेंट। अगर मैं टेंजेंट का डेफिनेशन की बात करूंगा तो सभी बच्चे बोलेंगे सर एक ऐसा लाइन जो किसी पॉइंट पे टच करते हुए निकलता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, टेंजेंट कहते हैं। उस पॉइंट पे टेंजेंट होता है। तो ये तो हम भी डेफिनेशन जानते हैं, लेकिन एग्जाम में जब डेफिनेशन लिखने की बारी आती है तो ये आप नहीं लिखेंगे। मैंने क्या बोला उसको ध्यान से सुनिएगा। एक्चुअली होता यही है, लेकिन लिखने की जब बारी आती है तो लिखने का जो तरीका होता है वो अलग होता है। जो डेफिनेशन एक्चुअल में जो बनता है, टेंजेंट मतलब क्या होता है, कोई भी कर्व होता है, किसी कर्व पे अगर हम कोई पॉइंट लेते हैं उस पॉइंट पर एक लाइन हम ऐसा खींचते हैं जो इस पॉइंट को टच करते हुए पास कर जाता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, टेंजेंट कहते हैं। उसे हम लोग क्या कहते हैं, टेंजेंट कहते हैं। तो यही सब चीजें हैं। आइए हम लोग डेफिनेशन के बारे में बात करते हैं। बहुत ही सुंदर सा डेफिनेशन हम आपके सामने लेकर आ रहे हैं। ठीक है ना, देखिएगा बहुत बढ़िया डेफिनेशन आपके सामने आएगा। जब सबसे पहले हम लोग टेंजेंट की बात कर लेंगे, उसके बाद हम लोग नॉर्मल की बात करेंगे। देखिए दोनों डेफिनेशन आपके सामने है। ये देखिए टेंजेंट का डेफिनेशन है और ये देखिए आपके सामने नॉर्मल का डेफिनेशन है, और दोनों डेफिनेशन को आप ध्यान से देखिएगा। लेट पी, ठीक है, पी एक्स कॉमा वाई, ये हमारा क्या है, बी एनी गिवन पॉइंट ऑन द कर्व। कोई भी कर्व होगा आपके सामने, कोई भी कर्व होगा, कोई भी कर्व होगा। ठीक है, वो कोई भी कर्व के किसी कोई पॉइंट है, उसका नाम क्या है, एक्स कॉमा वाई। उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है, एक्स कॉमा वाई है। बी एनी गिवन पॉइंट ऑन अ कर्व एंड लेट क्यू, क्यू जो है वो एक्स प्लस डेल्टा एक्स और वाई प्लस डेल्टा वाई। देखिए ये जो क्यू है ना, ये डेल्टा एक्स मतलब एक्स में आप डेल्टा एक्स इंक्रीज करिए, वाई में आप डेल्टा वाई इंक्रीज करिए। ये भी एक ऐसा पॉइंट है जो कि उसी कर्व पर ही है, उसी कर्व पर ही है, समझ रहे हैं, उसी कर्व पर ही है। तो P हमारा कोई पॉइंट है जो कि एक्स कॉमा कोई कर्व पर है। Q भी हमारा एक पॉइंट है जो कि हमारा उसी कर्व पे है, लेकिन Q का कोऑर्डिनेट क्या है, x प्लस डेल्टा एक्स कॉमा वाई प्लस डेल्टा वाई है, एनी अदर पॉइंट ऑन इट। ठीक है, एज Q टेंड्स टू P। अब देखिए हम क्या कर रहे हैं ना, Q को हम P पर लेकर आए। मैं इसका ग्राफ आपको दिखा देता हूँ, फिर आपको उस चीजें समझ में आने लगेगा। ये देखिए इसके जस्ट नेक्स्ट पेज पे अगर हम इसको देखेंगे तो ये देखिए आपका क्या है, एक्स एक्सिस है, और ये देखिए आपका क्या है, वाई एक्सिस है। और ये तो आपके सामने जो ऐसे जो डब्ल्यू जैसा जैसा है, ये नहीं दिख रहा है सर्किल जैसा, तो ये आपका क्या है, कर्व है। इस कर्व पे हम दो पॉइंट लेते हैं। एक पॉइंट हम देखिए P यहाँ ले लिया, और Q जो है वो हम यहाँ ले लिए। तो P जिसका कोऑर्डिनेट क्या है, x कॉमा वाई है, और Q जिसका कोऑर्डिनेट क्या है, x प्लस डेल्टा एक्स और कॉमा y प्लस डेल्टा वाई, ये आपका कोऑर्डिनेट है। x प्लस डेल्टा एक्स है और y प्लस डेल्टा वाई, ये आपका कोऑर्डिनेट है। मेरे ख्याल से ये चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। ठीक है ना। तो हम लोग इस कर्व पे दो पॉइंट लेते हैं जिसका कोऑर्डिनेट क्या है, x कॉमा वाई है, और x प्लस डेल्टा एक्स कॉमा y प्लस डेल्टा वाई। ये दो पॉइंट आपके सामने, अभी तक मैंने यही आपके सामने पढ़ा है। ये कर्व को ध्यान दीजिएगा, मतलब इस ग्राफ को आप ध्यान दीजिएगा। ये आपका कर्व है, इस कर्व पे हम दो पॉइंट लेते हैं, एक P और Q। बस अभी तक मैंने आपको इतना बताया है, उतना ही आप देखिए और आपको ये डेफिनेशन फिर आगे समझ में आएगा। द एज Q टेंड्स टू P, Q टेंड्स टू P का क्या मतलब होता है, Q P की तरफ बढ़ रहा है। Q जो है वो P की तरफ बढ़ रहा है, Q जो है वो P की तरफ बढ़ रहा है। कर्व में Q आपने देखा कि Q यहाँ है, अब ये क्या करेगा, ये हमारा P की तरफ बढ़ेगा, तो P की तरफ इसको बढ़ाइएगा तो ऐसे आप देखिए ऐसे बढ़ता रहेगा ये। ठीक है ना, ऐसे ये क्या करेगा, बढ़ता रहेगा। ऐसे ये धीरे धीरे क्या करेगा, ये P की तरफ हमारा बढ़ता रहेगा। ठीक है, ये P की तरफ हमारा क्या करेगा, बढ़ता रहेगा। तो एज Q टेंड्स टू P द स्ट्रेट लाइन PQ,
द स्ट्रेट लाइन पी क्यू, द स्ट्रेट लाइन पी क्यू। अब देखिए स्ट्रेट लाइन दो बातें हैं, यहाँ से देखिएगा इस पी क्यू, ये जो पी क्यू आपके सामने है, ये जो पी क्यू है, यहाँ से दो बातें हैं, एक ये स्ट्रेट लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन है, और ये कर्व है। तो जो पॉइंट मूव करेगा वो कर्व पे मूव करेगा। लेकिन हम जब जैसे मान लीजिए ये आपके सामने एक स्ट्रेट लाइन है, पी क्यू है, इस स्ट्रेट लाइन पी क्यू पर बात कर रहा है, लेकिन पॉइंट हमारा कहाँ मूव करेगा, पॉइंट हमारा इस स्ट्रेट लाइन पे मूव नहीं करेगा, पॉइंट हमारा जो मूव करेगा इस कर्व पर मूव करेगा। पॉइंट पॉइंट जो मूव करेगा, जो क्यू पॉइंट होगा उस कर्व पर मूव करेगा, जो क्यू पॉइंट होगा वो इस कर्व पर मूव करेगा। और ये हमारा लाइन है पी क्यू, ये हमारा लाइन है पी क्यू है, ये लाइन हमारा क्या है, पी क्यू लाइन है। ध्यान से सुनिएगा और सब कुछ आपको समझ में आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ देखिए एज क्यू टेंड्स टू पी, द स्ट्रेट लाइन पी क्यू टेंड्स, द स्ट्रेट लाइन पी क्यू भी क्या करता है, टेंड्स कर जाता है, वो भी आपका क्या करता है, टेंड्स कर जाता है। वो कहाँ टेंड्स करता है, टू अ डेफिनिट स्ट्रेट लाइन, टू अ डेफिनिट स्ट्रेट लाइन। बहुत सुंदर सी बात है। डेफिनिट मतलब होता है निश्चित, निश्चित मतलब एक श्योर, श्योर मतलब क्या होता है कि अब यही रहेगा, बदलेगा नहीं। जब P, अब जब Q पॉइंट जो होता है वो P की तरफ मूव करता है, तो उस समय जो लाइन होता है जो PQ, वो भी एक डेफिनिट लाइन की तरफ मूव करता है। और वही डेफिनिट लाइन होता है, जो वही डेफिनिट लाइन है, उसी डेफिनिट लाइन को हम लोग क्या कहते हैं, टैंजेंट टू द कर्व कहते हैं। डेफिनेशन थोड़ा सा टिपिकल होता है, आइए हम इसको कर्व से आपको समझाते हैं, फिर आपको समझ में आएगा। इस ग्राफ से चीजों को समझिएगा। ये देखिए Q है, ये Q है, और ये हमारा क्या है, P है। जब Q हमारा P की तरफ मूव करता है, देखिए एक स्ट्रेट लाइन ये है, ठीक है ना, ये स्ट्रेट लाइन है, लेकिन जब Q हमारा यहाँ पर आ जाएगा तो हमको एक दूसरा स्ट्रेट लाइन हमको यहाँ से मिलेगा। तो एक स्ट्रेट लाइन आपका ये भी है, और यही स्ट्रेट लाइन हमारा क्या है, यहाँ पर भी है। तो आप देखिए पहले स्ट्रेट लाइन ऐसे था, लेकिन अब हमारा स्ट्रेट लाइन ऐसे हो गया। जब यहाँ पे हमारा आएगा तो एक लाइन हमारा और मिलेगा, तो अब वही स्ट्रेट लाइन ऐसे हो जाएगा। पहले स्ट्रेट लाइन इतना बड़ा था, अब स्ट्रेट लाइन इतना बड़ा हो गया, अब इतना हो गया। तो कहने का मतलब ये है कि जैसे जैसे क्यू जो होगा वो पी की तरफ बढ़ता जाएगा, तो स्ट्रेट लाइन भी जो होगा, पहले क्या था, ये स्ट्रेट लाइन था, अब क्या था, ये स्ट्रेट लाइन है, अब क्या है, ये स्ट्रेट लाइन है। तो अभी स्ट्रेट लाइन क्या है, फिक्स नहीं है, डेफिनिट नहीं है। लेकिन एक समय के बाद जैसे जैसे क्यू हमारा इस पॉइंट पी पर आ जाएगा, जैसे जैसे ये क्यू हमारा इस पॉइंट पी पर आ जाएगा, तो उस समय हम एक लाइन खींचेंगे, तो ये जो लाइन अब हमारा क्या होगा, फिक्स होगा। अब ये लाइन हमारा क्या होगा, फिक्स होगा। और जैसे ही हमारा डेफिनिट लाइन हो जाएगा, तो इसी लाइन को हम क्या कहते हैं, टैंजेंट कहते हैं। इसी लाइन को हम लोग क्या कहते हैं, टैंजेंट कहते हैं। इसी लाइन को हम लोग क्या कहते हैं, स्पर्श रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं, स्पर्श रेखा। क्या कहते हैं, स्पर्श रेखा कहते हैं। बहुत सुंदर सा डेफिनेशन है। ये डेफिनेशन आपको एग्जाम में लिखना है कि कोई पॉइंट क्यू है जिसका कोऑर्डिनेट x प्लस डेल्टा एक्स वाई प्लस डेल्टा वाई है, और वो P पॉइंट की तरफ मूव कर रहा है, तो धीरे धीरे जो होगा स्ट्रेट लाइन PQ जो होगा वो एक फिक्स्ड स्ट्रेट लाइन जब बन जाएगा। और फिक्स स्ट्रेट लाइन तभी बनेगा जब वो Q पॉइंट जब धीरे धीरे P की तरफ बढ़ेगा, तो धीरे धीरे P पर आ जाएगा, तो वो एक ही पॉइंट बनेगा और हम एक लाइन खींचेंगे, और वो लाइन जो होगा हमारा क्या होगा, वो लाइन हमारा डेफिनिट होगा। और उसी लाइन को हम लोग क्या कहते हैं, स्पर्श रेखा कहते हैं। उसी लाइन को हम लोग क्या कहते हैं, स्पर्श रेखा कहते हैं। बहुत सुंदर बात है, बहुत बढ़िया बात है, बहुत ही बढ़िया बात है। मेरे ख्याल से ये सब जो आपको समझ में आ गई होगी। समझ में आया कि नहीं है बेटा, क्लियर है ना, स्पर्श रेखा आपको समझ में आया, टेंजेंट आपको समझ में आ गया, क्लियर है। क्लियर है ना। अब देखिए टेंजेंट से खास बात होती है, ये टेंजेंट जब आप खींचेंगे तो हमेशा एक्स एक्सिस को कट करेगा ही करेगा, श्योर है। नहीं कट करेगा तो जानते ही हैं, अगर वो नहीं कट करता है, अगर वो नहीं कट करेगा तो पैरेलल होगा, जाहिर सी बात है। तो पैरेलल भी होता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो ये टेंजेंट लाइन जब एक्स एक्सिस को जहां पे कट करेगा, तो जो एंगल बनता है उस एंगल को हम क्या कहते हैं, साई एंगल कहते हैं। क्या कहते हैं, साई एंगल। और ये साई एंगल जो होता है ना, ये 90 डिग्री भी हो सकता है, ये साई एंगल आपका 0 डिग्री भी हो सकता है, ये साई एंगल आपका 170, 160, 145, ये सभी एंगल हो सकते हैं। 135, ये सभी एंगल आपका हो सकता है। 150 हो सकता है, समझ रहे हैं, मतलब कोई भी एंगल, मतलब ये कुछ भी हो सकता है, मेरा ये कहना है। कोशिश ये होता है कि 180 से कम ही होता है, 180 भी हो जाता है, वही पैरेलल की बात आ जाती है तो 180 हो जाता है, ठीक है, समझ रहे हैं।
तो 180 और 0 के बीच में ही रहता है। तो ये जो भी टेंजेंट जो होगा एक्स एक्सिस से जितना एंगल बनाएगा उसको याद रखिएगा साई एंगल है। टेंजेंट नॉर्मल भी जो साई एंगल होता है ना ये फिक्स होता है, इसको बहुत पहले से आपको जब आप फिजिक्स में भी पढ़ेंगे तब भी इसको साई एंगल बता दिया जाता है, ठीक है ना। तो ये आपका साई एंगल है, ये आपका साई एंगल है, क्लियर है ना। अब देखिए ध्यान से सुनिएगा, टेंजेंट मैंने आपको डेफिनेशन बताया और मैंने एक साई एंगल के बारे में आपको बताया, ये साई नहीं बदलेगा, याद रखिएगा ये साई नहीं बदलता है, ठीक है। अब इस टेंजेंट पर जो परपेंडिकुलर होता है ना, टेंजेंट पर आप इसी पॉइंट से पास करते हुए, इसी क्यू पॉइंट से पास करते हुए उस पॉइंट पर जहां आपने टेंजेंट खींचा है, तो उस टेंजेंट पर आप क्या करिए, एक परपेंडिकुलर लाइन खींचिए। क्या करिए, एक परपेंडिकुलर लाइन खींचिए। तो वो जो परपेंडिकुलर लाइन होगा वही लाइन आपका क्या होता है, नॉर्मल होता है। क्या होता है, नॉर्मल। तो इस लाइन को हम क्या कहते हैं, नॉर्मल। तो नॉर्मल का डेफिनेशन बहुत ही सिंपल होता है, ठीक है। नॉर्मल का डेफिनेशन क्या होता है, बहुत सिंपल होता है। अगर आपने टेंजेंट बना लिया तो फिर नॉर्मल बनाने में कोई दिक्कत नहीं है, तो नॉर्मल आपका बन जाता है, ठीक है। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं, तो देखिए यही डिफिनेशन आपने लिखा है, नॉर्मल एट ए पॉइंट पी, उसी पॉइंट पी पर इज अ लाइन, एक ऐसा लाइन होता है थ्रू पी जो पी से पास करता है एट राइट एंगल, जो 90 डिग्री पर होता है टू द टेंजेंट एट अ पॉइंट, उस पॉइंट पे जो टेंजेंट स्पर्श रेखा खींचा गया है उस लाइन पर, उस पॉइंट से पास होने वाले परपेंडिकुलर लंबवत रेखा को हम क्या कहते हैं, नॉर्मल कहते हैं। दस पीटी इज अ टेंजेंट, जो पीटी होगा वो क्या होगा, टेंजेंट होगा। जो पीटी होगा वो क्या होगा, जो आपका पीटी है ना वो आपका क्या है, टेंजेंट है। देखिए यही आपका पीटी ये टेंजेंट है, और जो पीएन है ना वो आपका क्या है, नॉर्मल है। तो दोनों बातें आपको बताई गई है। जो पीटी है वो क्या है, टेंजेंट है, और पीएन जो है वो क्या है, आपका नॉर्मल है। तो पीटी आपका क्या है, टेंजेंट है, और पीएन क्या है, आपका नॉर्मल है। पीटी आपका टेंजेंट है और पीएन आपका क्या है, नॉर्मल है। बस यही आपको समझना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये ग्राफ आपके सामने है, आपने देखा इसको। अब हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, यहाँ से देखिएगा, ठीक है ना। चलिए बहुत बढ़िया। अब इस पे क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे, लेकिन क्वेश्चन के पहले हम लोग एक बात कर लेते हैं, इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट और नॉर्मल का भी हम लोग इसी बहाने देख लेंगे, ठीक है। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होता है, देखिए टेंजेंट के बारे में अगर हम बात करेंगे तो टेंजेंट जो होता है वो दो पॉइंट से पास कर रहा है, ये क्यू और ये पी, ठीक है। ये क्यू और पी, लास्ट में हम लोग डेल्टा एक्स और डेल्टा वाई को हम लोग जीरो बना लेंगे, तभी तो बनता है ये इक्वेशन। अब देखिए, इफ पी एक्स कॉमा वाई एंड क्यू एक्स प्लस डेल्टा एक्स वाई प्लस डेल्टा वाई बी टू पॉइंट्स ऑन द कर्व वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, तो हम क्या करेंगे, देन इक्वेशन ऑफ कॉर्ड पी क्यू, कॉर्ड पी क्यू, पी क्यू जो कॉर्ड है उसकी इक्वेशन क्या होगा, ठीक है। एक होता है आर्क होता है, तो कर्व पे जो लेंथ होता है वो आर्क होता है, लेकिन जो डायरेक्ट होता है वो कॉर्ड होता है, वो कॉर्ड पी क्यू होता है। इक्वेशन ऑफ कॉर्ड पी क्यू, तो इक्वेशन ऑफ कॉर्ड पी क्यू के बारे में अगर हम बात करेंगे तो वाई, देखिए लाइन क्या होता है, अगर मान लीजिए लाइन का इक्वेशन क्या होता है, आपको बता दें, दो पॉइंटों से पास करने वाले लाइन का इक्वेशन क्या होता है, y माइनस वाई वन बराबर होता है y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1 ब्रैकेट में x माइनस x1 हो जाता है, ठीक है। तो y माइनस वाई वन करेंगे, y माइनस वाई, तो आप देख लीजिए कैपिटल Y है, तो आप देखिए कैपिटल Y माइनस स्मॉल y करिएगा, इज इक्वल टू क्या करिएगा, क्योंकि देखिए ये आपका क्या है, आपका x1 और y1 है, और ये आपका क्या है, आपका x2 है, और ये आपका क्या है, y2 है, समझ रहे हैं। तो y माइनस वाई वन ये आपका y हो गया, y2 माइनस वाई वन, तो आप लिखेंगे y प्लस डेल्टा y, और यहाँ से y1 करेंगे तो y कर लेंगे अपॉन x2 माइनस x1, तो x प्लस डेल्टा x, और माइनस क्या कर लेंगे, x कर लेंगे, और x माइनस आपके लिखेंगे यहाँ से कैपिटल x लिखेगा, यहाँ से x माइनस क्या लिखेंगे, स्मॉल x करेंगे। ये देखिए इससे कट जाएगा तो खत्म हो गया। यहाँ से क्या मिलेगा, y माइनस स्मॉल y, यहाँ से क्या मिलेगा, डेल्टा y, यहाँ से क्या मिलेगा, डेल्टा x, और यहाँ से क्या मिलेगा, x माइनस x मिलेगा, ठीक है ना। ये आपके सामने आ गया, क्लियर है। यहाँ तो कोई दिक्कत है आप लोगों को, देख लीजिए दो पॉइंटों से पास करने वाले लाइन का इक्वेशन हम बता रहे हैं आपको, दो पॉइंटों से पास करने वाले लाइन का इक्वेशन हम आपको बता रहे हैं, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, अब आप ये कहेंगे कि चूंकि देखिए ये आपका जो इक्वेशन है वो किसका है, कार्ड का है, टेंजेंट का नहीं है। यही कार्ड हमारा टेंजेंट तब बन जाता है जब क्यू पॉइंट हमारा पी की तरफ टेंड करता है। एज पॉइंट क्यू टेंड्स टू पी, एज पॉइंट जो पॉइंट होता है, एज पॉइंट क्यू टेंड्स टू पी, वो पी की तरफ मूव करता है, जब हमारा जो होता है वो पी की तरफ मूव करता है, तो उस समय जो आप कह सकते हैं, उस समय जो आपका डेल वाई बाई डेल एक्स होता है ना, ये आपका डी वाई बाई डी एक्स में कन्वर्ट हो जाता है। किस में कन्वर्ट हो जाता है, डी वाई बाई डी एक्स में आपका कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो डेल वाई बाई, देन आप लिखिएगा, देन डेल वाई बाई जो डेल एक्स होता है, डेल एक्स, ठीक है, डेल वाई बाई डेल एक्स इज टेंड्स टू
इज इक्वल टू इज इक्वल टू इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स, वो डी वाई बाई डी एक्स में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है ना। डेल वाई बाई डेल एक्स जो होता है वो आपका डी वाई बाई डी एक्स में कन्वर्ट हो जाता है। तो उस समय आपका क्या होगा, उस समय जो इक्वेशन बनेगा, उस समय जब हमारा क्यू हमारा पी की तरफ मूव करता है, तो उस समय जब देयरफॉर द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पी, देयरफॉर द इक्वेशन, तब वो इक्वेशन बन जाता है इक्वेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट एट पी, और पी क्या है, एक्स कॉमा वाई है, इज, आप क्या लिखेंगे इसमें, आप लिखेंगे y माइनस स्मॉल y, और यहाँ से क्या लिखेंगे dy बाई डी एक्स, और यहाँ से x माइनस स्मॉल x, दिस इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। समझ में आ रहा है, यही आपका जो होता है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट होता है, यही आपका क्या है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है। क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं ना यहाँ तक, चलिए बहुत बड़ी बात है और बहुत अच्छी बात है कि ये चीजें आपको समझ में आ रहा है, ठीक है ना, क्लियर है ना, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आइए अब हम लोग आगे की तरफ मूव करते हैं, और यहाँ से हम लोग देखते हैं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हो गया। अब यही से हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल की अगर बात करते हैं, ध्यान से देखिएगा, यही पे अगर हम बात करेंगे इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, तो नॉर्मल में देखिए क्या होता है, दो, ठीक है। अच्छा यहाँ पे अगर हम नोट की बात करें, डी बाई डी एक्स होता है वो स्लोप होता है, वो क्या होता है, स्लोप होता है। हियर 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 जो डी वाई बाई डी एक्स इज, ठीक है, स्लोप ऑफ टेंजेंट, ये क्या होता है, टेंजेंट का स्लोप होता है, क्या होता है, स्लोप होता है, किसका, टेंजेंट का, ये आपका टेंजेंट का स्लोप होता है। डी बाई डी एक्स जो होता है इज स्लोप ऑफ टेंजेंट, क्लियर है, ये आपका टेंजेंट का स्लोप होता है, ठीक है ना। देन आप नॉर्मल का जो स्लोप कहेंगे, आपको पता है कि दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, और आपको बता दें कि दो लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर अगर हैं, तो दोनों का जो स्लोप का मल्टीपल होता है वो -1 के बराबर होता है। तो इसका मतलब स्लोप ऑफ नॉर्मल जो होगा वो क्या होगा, आपका स्लोप ऑफ नॉर्मल जो होगा वो आपका क्या होगा, वो आपका -1 अपॉन डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस का डी एक्स बाई डी वाई हो जाएगा, ठीक है। तो इसी हिसाब से आप इक्वेशन ऑफ नॉर्मल की अगर आप बात करते हैं, अगर मैं यही से बोलूंगा इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, ठीक है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट पॉइंट एट पॉइंट एट पॉइंट पी, जिसमें कि एक्स कॉमा वाई इज कहते हैं, वो क्या कहते हैं, कैपिटल वाई माइनस स्मॉल वाई इज इक्वल टू माइनस लिखेंगे, डी एक्स बाई डी वाई करेंगे, और यहाँ से x माइनस एक्स करेंगे। दिस इज द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। ये छोटी सी बात है, आपको ये समझना पड़ेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, सिंपल सी बात है, बहुत सिंपल सी बात है, बस यही आपको देखना है, इसमें और कुछ नहीं होता, कुछ और होता तो मैं आपको वो भी आपको यहाँ पे बता देता। आइए हम लोग क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन देखिए क्या, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट अ पॉइंट 1, 2 टू द कर्व y बराबर x की पावर 3+1, x की पावर 3+1। सबसे बड़ी बात देखिए, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट में आपको पॉइंट दिया रहेगा, आपको x और y दिया रहेगा, ये आपका x और y आपको दिया हुआ है, ठीक है, लेकिन dy बाई dx आपको तो फाइंड करना पड़ेगा ना, dy बाई dx तो आपको फाइंड ही करना पड़ेगा। तो वही आपको करना है, यहाँ से जो dy बाई dx है वो आपको फाइंड करना पड़ेगा। तो कर्व आपके जो सामने है वो आपके सामने देखो दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, y बराबर क्या दिया हुआ है, x की पावर 3+1, यहाँ से इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो dy बाई dx मिलेगा, यहाँ से क्या मिलेगा, 3x² आपको मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा भाई, एक बार डिफरेंशिएट करना है तो 3x² आपको मिल जाएगा। नाउ इक्वेशन ऑफ टेंजेंट जो होता है, जो इक्वेशन ऑफ जो टेंजेंट होता है वो आपको क्या मिलेगा, इक्वेशन ऑफ जो टेंजेंट होता है वो आपको क्या मिलेगा, y माइनस y1 क्या है आपका 2 है, बराबर x माइनस y2 माइनस y1 है ना, y2 माइनस y1 नहीं करिए, आप डी बाई डी एक्स कर लीजिए, ठीक है। तो यहाँ से क्या मिलेगा, 3x² एट पॉइंट 1, 2, ठीक है, एट पॉइंट 1, 2, या फिर आप इसको चलिए ठीक है, और यहाँ से क्या करेंगे, x माइनस x1 तो आप 1 कर लीजिएगा, तो यहाँ से y माइनस 2, y है ही नहीं यहाँ पे, ये आपका x और y है, तो यहाँ से डालेंगे तो 3 मिलेगा, और यहाँ से क्या मिलेगा 1, 1 का स्क्वायर तो 3 इंटू 1 का स्क्वायर आपको मिलेगा, और यहाँ से x माइनस 1 हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो y माइनस 2 मिलेगा, यहाँ से 3 और x माइनस 1 मिलेगा, यहाँ से आपको मिलेगा y माइनस 2, यहाँ से आपको 3x माइनस 3 मिलेगा। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो y माइनस 3x मिलेगा, -2 मिलेगा, +3 बराबर 0, यहाँ से y माइनस 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। दिस इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, यही आपका इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है तो बहुत ही सिंपल तरीका निकालना, बहुत ही सिंपल तरीका है, समझ रहे,
कोई दिक्कत है यहाँ तक आपको कोई तकलीफ हुआ? जल्दी बताइए। नहीं ना, बस यही आपको करना था और इसमें कुछ नहीं कर। आप देख लीजिए, आपको कोई दिक्कत है तो आप मुझे बताइए कि हाँ सर इसमें मुझे दिक्कत है, तो मैं आपको उसको बताता हूँ। बाकी आप समझ लीजिए यही आपका क्वेश्चन है और यही आपको करना है यहाँ तक, ठीक है? समझ रहे हैं? चले आगे। बिल्कुल, चलिए आप बस इतना बोल दिया आपने, तो अब हम लोग आगे की तरफ मूव करते हैं, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है आपका, ठीक है? चलिए, कहीं प्लस माइनस में मिस्टेक होगा देख लीजिएगा। देखिए एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन आप सभी लोगों के लिए है। हम लोग आपका बीएससी फर्स्ट और थर्ड सेमेस्टर के लिए प्रिपरेशन के लिए नोवा बैच लेकर आए हुए हैं। इसका जो कॉस्ट है वो 1250 रुपये है, ठीक है? 1250 रुपये कॉस्ट है, लेकिन अगर आप अभी हमारे साथ ज्वाइन करते हैं तो ये कोड यूज कर लीजिएगा, DNS20 कोड यूज करिएगा, ठीक है? तो उसमें आपको 20% का आपको और डिस्काउंट आपको मिल जाएगा, तो फीस आपका 1250 रुपये से और कम हो जाएगा, ठीक है? तो आपको मैं बता दूं कि जो भी बच्चे बीएससी मैथमेटिक्स है, बायोलॉजी है, एग्रीकल्चर है और बीकॉम है, ये सभी बच्चे, और उत्तर प्रदेश के किसी भी स्टेट यूनिवर्सिटी में अगर आप स्टडी कर रहे हैं तो वो सभी बच्चों के लिए ये बहुत हेल्पफुल होने वाला है, ठीक है? आपको बस हमारे साथ जुड़ना है। जुड़ने के लिए क्या करना है, डीएनएस एजुकेटर ऐप डाउनलोड करना है प्ले स्टोर से। यही आपको थंबनेल दिखेगा, पे सेक्शन आपको दिखेगा नीचे पे वाला, उस पर क्लिक करिएगा, ये कोड डालिएगा और फटाफट आप जुड़ जाएंगे, ठीक है? जैसे कोड डालेंगे तो 1250 रुपये से फीस आपका और कम हो जाएगा। ये कोर्स हम लोग 3 मंथ में कंप्लीट करते हैं, जो कि आपके एग्जाम में, कॉलेज में भी कंप्लीट नहीं होता इतने कम टाइम में, और ये तब तक रहेगा जब तक कि आपका एग्जाम, आपका जो भी यूनिवर्सिटी में आप पढ़ रहे हैं उसका एग्जाम जब तक नहीं हो जाता है। ऑनलाइन डेटेड क्लासेस आपको मिलेगा, लाइव डाउट क्लास मिलेगा, क्लास प्लस हैंडरिटन नोट्स मिलेगा, प्रीवियस क्वेश्चन मिलेगा और वन शॉट रिवीजन यूनिट वाइज आपको मिलेगा। और ये सभी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, काफी चीजें, ये सभी चीजें आपको मिलेगा, ठीक है? चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट x, y। पॉइंट देखिए क्या दे दिया गया, x, y टू द एलिप्स x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर। सबसे बड़ी बात यहाँ पे है वही डी बाई डी एक्स आपको फाइंड करना है और इसमें कुछ नहीं करना है। तो आइए सोल्यूशन देखते हैं। आप इसको क्या करिए, डिफरेंशिएट करिए विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो यहाँ से क्या मिलेगा, 2x अपॉन ए स्क्वायर मिलेगा, यहाँ से क्या मिलेगा 2y, और यहाँ से क्या मिलेगा डी बाई डी एक्स मिलेगा, अपॉन क्या मिलेगा बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या मिलेगा, 0 मिलेगा, उसको उधर भेज दीजिएगा। तो यहाँ से 2y मिलेगा, यहाँ से क्या मिलेगा डी बाई डी एक्स मिलेगा, अपॉन क्या मिलेगा बी स्क्वायर, यहाँ से क्या मिलेगा 2x और अपॉन क्या मिलेगा ए स्क्वायर मिलेगा। दो से दो आप काट सकते हैं। आपको डी बाई डी एक्स चाहिए तो देखिए मैं डी बाई डी एक्स लिखूंगा, यहाँ से क्या मिलेगा x माइनस में अपॉन ए स्क्वायर, यहाँ से बी स्क्वायर अपॉन क्या मिलेगा y। इसको सॉल्व कर लेंगे आप। पॉइंट भी अगर आप डाल देते हैं, अगर आपने डी बाई डी एक्स ये है देखिए है, ठीक है, और ये पॉइंट भी अगर आप x वाई डाल दे तो इसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा। माइनस एक्स बी स्क्वायर अपॉन वाई ए स्क्वायर होगा, माइनस एक्स बी स्क्वायर अपॉन वाई ए स्क्वायर होगा, ठीक है? ये आपका इक्वेशन सॉरी डी बाई डी एक्स बनेगा। और डी बाई डी एक्स क्या होता है, ये स्लोप होता है। तो यहाँ से एक क्वेश्चन आपको और बनता है कि भाई अगर आपने पूछा कि भाई टेंजेंट का स्लोप बताइए, तो टेंजेंट का स्लोप जो होगा वो यही होगा। अगर हम पॉइंट मान लीजिए एक्स का वाई डाल भी देते हैं, तभी एक्स के जगह पे एक्स रहेगा, वाई की जगह पे वाई रहेगा। भाई एक्स की जगह पे 1 होता, वाई की जगह पे 2 होता, तब ना हम पॉइंट पुट करते, लेकिन यहाँ पे हमें ऐसा कुछ नहीं करना है, ठीक है? बहुत बढ़िया। तो यहाँ से देखिए आपको क्या मिलेगा, यहाँ से जब आप ये मिल गया, अब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आप लिखेंगे। इक्वेशन ऑफ जो टेंजेंट होता है वो आप क्या लिखेंगे, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इज, आप लिखेंगे y माइनस वाई वन, ठीक है? तो आप लिखेंगे y, कैपिटल Y लिखिएगा, माइनस स्मॉल y लिखिएगा, इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स लिखेंगे तो माइनस एक्स बी स्क्वायर अपॉन वाई ए स्क्वायर और x माइनस कैपिटल X माइनस एक्स हो जाएगा। तो इसको और कुछ सॉल्व ही नहीं करना है, यही आप सॉल्व कर लीजिएगा, काम खत्म, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है? आप देख लीजिए कहीं दिक्कत है तो बताइए। सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है, सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और सारे क्वेश्चन काफी बढ़िया है, ठीक है? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चलिए बहुत बढ़िया। तो यही आपका है, आप इसको देख सकते हैं। अगर आप इसको सॉल्व भी करना चाहेंगे तो सॉल्व भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है अगर आप इसको सॉल्व करना चाहते हैं तो आइए हम इसको सॉल्व भी कर लेते हैं। एक्चुअली इसका प्रोफार्मा कुछ अलग होता है, ठीक है? अब हम क्या करते हैं ना, इससे हम क्या करते हैं, इसको नीचे लेकर आते हैं और इसको हम यहाँ से क्या कर लेते हैं, उसको हम इसके नीचे लेके जाते हैं, ठीक है? क्लियर है ना? इसको नीचे लेकर आते हैं हम लोग यहाँ से, ठीक है? बिल्कुल ठीक है। चूंकि देखिए एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर है यहाँ से, ठीक है? एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर है यहाँ पे, वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर हमको चाहिए था यहाँ पे, ठीक है? तो एक काम करिए ना यहाँ से, ठीक है, ये प्रोफार्मा हमको बनाना ही है यहाँ से। तो ये प्रोफार्मा ऐसा बने कि कुछ ये मतलब ये चीज हमारा सामने बने यहाँ से, तो एक्स स्क्वायर नहीं है, ठीक है ना? तो एक काम करिए, यहाँ पे एक्स स्क्वायर ये कर लीजिए, ठीक है?
मल्टीप्लाई कर दे क्या, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करिए इसका, y माइनस वाई हो जाएगा, यहाँ से क्या मिलेगा y ए स्क्वायर मिलेगा, यहाँ से माइनस मिलेगा x बी स्क्वायर और यहाँ से x माइनस एक्स हो जाएगा, मल्टीप्लाई करिए इसके साथ, तो y और स्मॉल y ए स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना, ठीक है, और माइनस हो जाएगा वाई स्क्वायर अपॉन क्या मिलेगा ए स्क्वायर, वाई स्क्वायर ए स्क्वायर मिलेगा, यहाँ से क्या मिलेगा बराबर माइनस एक्स, ठीक है, और कैपिटल एक्स, और यहाँ से क्या मिलेगा बी स्क्वायर मिलेगा, यहाँ से प्लस हो जाएगा एक्स स्क्वायर हो जाएगा यहाँ से, और यहाँ से आपको क्या मिलेगा बी स्क्वायर आपको मिल जाएगा, ठीक है। आपको इधर ला दीजिए इसको, जब इधर लाएंगे तो कैपिटल वाई, ये बस आपको प्रोफार्मा बनाया गया है, इसमें कुछ ऐसा है नहीं, यहाँ से एक्स कैपिटल एक्स और यहाँ से क्या लिखेंगे बी स्क्वायर, इसको उधर ले जाइए, जब ये उधर जाएगा तो वाई स्क्वायर ए स्क्वायर हो जाएगा और एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। एक काम करिएगा, यहाँ से आप क्या करिए, ए स्क्वायर बी स्क्वायर से दोनों तरफ क्या कर दीजिए डिवाइड कर दीजिए, ठीक है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर से इधर भी डिवाइड करिए इधर भी डिवाइड करिए, तो चलिए हम अगले पेज पे चलते हैं, तो वाई देखिए वाई कैपिटल वाई ए स्क्वायर प्लस का एक्स कैपिटल एक्स बी स्क्वायर अपॉन किससे डिवाइड कर रहे हैं ए स्क्वायर बी स्क्वायर से, तो इधर भी आप करेंगे आप, यहाँ देखिए क्या है आपका वाई स्क्वायर ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर, वाई स्क्वायर क्या है एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन, ये है आपका, अलग अलग डिवाइड कर दीजिएगा इसमें, जैसे ही आप अलग अलग डिवाइड करेंगे तो आपका ये हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ से एक्स एक्स बी स्क्वायर और ए स्क्वायर बी स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ से आप लिखेंगे वाई स्क्वायर और ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर हो जाएगा, ये इससे कटेगा, ये इससे कटेगा, यहाँ देखिए आपका बी स्क्वायर से बी स्क्वायर, ए स्क्वायर से स्क्वायर कटेगा, यहाँ से देखिए वाई कैपिटल वाई हो जाएगा, बी स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ से एक्स कैपिटल एक्स हो जाएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ से क्या मिलेगा आपको, यहाँ से वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर मिलेगा, और यहाँ से क्या मिलेगा एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, और क्वेश्चन में ही देखिए इसकी वैल्यू दिया हुआ है कि एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बी स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है, तो हम यहाँ पर भी 1 डाल देंगे इसको, तो फाइनली हमको क्या मिलेगा वाई कैपिटल वाई मिलेगा, और फिर क्या मिलेगा कैपिटल वाई मिलेगा, बी स्क्वायर मिलेगा, एक्स मिलेगा कैपिटल एक्स मिलेगा, ए स्क्वायर मिलेगा, बराबर क्या मिलेगा 1, तो यही आपका फाइनल आंसर आएगा, खत्म, कहानी कुछ है ही नहीं यहाँ से, तो ये भी आपका वही टेंजेंट का फुल फॉर्म बनाता है, कुछ अलग नहीं है इसमें, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, क्वेश्चन को रीडिंग करने से पहले एक छोटी सी डेफिनेशन आपके सामने आई है, एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू कर्व्स, दो कर्व अगर हमारे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, एक कर्व हमारा C1 है जो कि हमारा ये C1 कर्व है, और दूसरा कर्व हमारा क्या है C2 है, ये हमारा C2 कर्व है, तो दोनों कर्व के बीच का एंगल, तो जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं इस पॉइंट पे हम टेंजेंट क्या खींचेंगे, ऐसे खींचेंगे एक टेंजेंट, और दूसरा टेंजेंट देखिए हम खींचने वाले हैं, दूसरा टेंजेंट हम खींचेंगे यहाँ से, इसको देखिएगा दूसरा टेंजेंट हमारा इस पॉइंट पे जाएगा, तो दोनों के बीच का एंगल ही तो चाहिए, तो दोनों के बीच का एंगल जो है वो क्या होगा, दोनों टेंजेंट एक दूसरे के क्या होंगे, दोनों टेंजेंट के बारे में बात कर रहा है, दोनों टेंजेंट की बात में कर रहा है, तो दोनों मान लीजिए ये जो होता है, जब मान लीजिए हमारा एक्स एक्सिस है, ठीक है, ये हमारा एक्स एक्सिस है, यहाँ पे ये क्या एंगल बना रहा है, यहाँ पे एंगल फाई 1 बना रहा है, ये एंगल आगे जाके कहाँ मिलेगा, ये एंगल फाई 2 बना रहा है, तो दोनों के बीच का एंगल आपको चाहिए, तो दोनों के बीच का एंगल ये है, तो ये एंगल कितना मिलेगा, तो वही मैं आपको बता रहा हूँ, वो जो एंगल होगा वो कैसे निकालेंगे, तो ये फॉर्मूला होता है, देखिए मतलब आप ये कह सकते हैं, यहाँ से ध्यान से देखिएगा और चीजों को समझने की कोशिश करिएगा, सिंपल कॉन्सेप्ट है तो बहुत ज्यादा टिपिकल नहीं होता है यहाँ पे, तो आपको मिल गया फाई 1 और आपको मिल गया फाई 2, ठीक है ना, तो आप ये कहेंगे कि जो फाई 1 होता है स्लोप होता है ना, फाई 1 क्या होता है स्लोप होता है, तो आप ये कहेंगे कि जो tan फाई 1 होगा ना वो आपका m1 होगा, और जो tan फाई 2 होगा ना वो आपका क्या होगा m2 होगा, ये m2 m1 क्या है एंगल, देखिए फाई 1 फाई 2 तो एंगल है ना, लेकिन जैसे जो साई 1 साई 2 नहीं होता था पहले, जो साई 1 साई 2 टेंजेंट है तो टेंजेंट है तो मतलब साई 1 साई 2 होना चाहिए था, लेकिन उसी साई 1 को यहाँ पे फाई 1 कह दिया गया है, तो यहाँ ये आपको कहना चाहता है, ध्यान से सुनिएगा इसको, ठीक है, यहाँ आपको ये कहना चाहता है कि उनके बीच का दोनों कर्व के बीच का एंगल जहां पे इंटरसेक्ट करता है, तो दोनों कर्व के बीच का एंगल का कोई फॉर्मूला नहीं होता है, दोनों कर्व पर हम टेंजेंट खींचते हैं, वो टेंजेंट के बीच का एंगल का फॉर्मूला होता है, तो इस टेंजेंट का स्लोप क्या होगा, पहले वाले टेंजेंट का वो क्या होगा tan फाई 1 होगा, और उसको क्या कहते हैं m1 कहते हैं, दूसरा वाला जो टेंजेंट है उसका स्लोप क्या होगा, तो आप कहेंगे tan फाई 2 होगा, ठीक है, और जिसको हम लोग m2 कहेंगे, तो दोनों के बीच का जो फॉर्मूला तो वो यही होता है, मान लीजिए दोनों के बीच का एंगल क्या है फाई है, दोनों के बीच का एंगल क्या है आपने मान लिया कि फाई है, तो tan फाई जो निकलेगा वो फॉर्मूला क्या मिलेगा आपको, आपको मिलेगा, ठीक है, आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा tan
टेन 1, ठीक है, माइनस का टेन 2 और अपॉन क्या मिलेगा 1 प्लस का टेन 1 इंटू टेन 2। इसको आप ऐसे भी कह सकते हैं कि जो ये जो एंगल आ रहा है आप लिखेंगे M1 माइनस क्या लिखेंगे M2 और 1 प्लस का क्या लिखेंगे M1 और इंटू M2 आप लिख लेंगे, ठीक है ना। ये आपको करना है यहाँ से, ठीक है। तो ये इसके बीच का एंगल आपने फाइव ले लिया, ठीक है। तो टेन 5 बराबर क्या हो जाएगा M1 माइनस M2 अपन 1 प्लस M1 इंटू M2 हो जाएगा। यही कॉन्सेप्ट है आपके दिमाग में, यही चीजें हैं और आपको इसी को समझना है यहाँ पे। कुछ अलग नहीं है, कुछ भी अलग नहीं है, सब कुछ बहुत ही सिंपल तरीके से और सारी चीजें बहुत अच्छे से यहाँ पे है। तो यही होता है, दो एंगल अगर इंटरसेक्ट करें तो उनके बीच का एंगल हम कैसे निकालेंगे, यही फॉर्मूला हमारे सामने होता है, ठीक है ना। तो यही से हम लोग लगाएंगे। आइए फाइंड द एंगल ऑफ इंटरसेक्शन टू द कर्व। देखिए एक बात ध्यान रखिएगा, ये जो tan हम जो निकाले हैं ना, ये जो tan 1 हम लोग निकाले हैं ना, ये एक्चुअली में जानते हैं क्या होता है, dy बाई dx होता है, ठीक है ना। ये भी आपका वही होता है, dy बाई dx होता है, लेकिन दोनों पॉइंट आपने क्या लिखना है, यहाँ पे जो भी होगा वो x, y लिखेंगे और यहाँ पे भी जो पॉइंट होगा वो x, जो भी पॉइंट हमारा सामने वहां दिया रहेगा। तो एक्चुअली में हम देखिए M1 दिया नहीं रहेगा, 5 को दिया नहीं रहेगा, तो हम निकालेंगे dy बाई dx से। देखिए फाइंड द एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द कर्व्स। ये कर्व्स आपके सामने y बराबर 4 माइनस एक्स स्क्वायर और y बराबर क्या आपके सामने एक्स स्क्वायर है। ये दो कर्व आपके सामने है, ये दोनों कर्व से आप एंगल कैसे फाइंड करेंगे इसके बारे में आपको बात करनी है, ठीक है। तो आइए सोल्यूशन को देखते हैं और आपको समझाते हैं इसमें। तो सबसे पहला कर्व देखिए क्या है, y बराबर क्या है 4 माइनस एक्स स्क्वायर, पॉइंट तो दिया नहीं है, चलिए इसी पे काम कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ देखिए क्या मिलेगा आपको, डी बाई डी एक्स आपको क्या मिलेगा, 4 का जीरो हो जाएगा, यहाँ से 4 का क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा और यहाँ से क्या मिलेगा आपको 2x मिलेगा। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो डी बाई डी एक्स आपको क्या मिलेगा, आपको -2x मिलेगा। इसको हम लोग M1 कह सकते हैं, बिल्कुल M1 कह सकते हैं। दूसरा कर्व क्या है, y बराबर क्या है एक्स स्क्वायर, यहाँ से अगर हम डी बाई डी एक्स निकालते हैं तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा 2x मिलेगा और इसे हम लोग क्या कहते हैं M2 कहते हैं। तो M1 आपको मिल गया, M2 आपको मिल गया, तो यहाँ से आपने क्या निकालना है tan 5 निकालना है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं M1 माइनस M2 कहते हैं, 1 प्लस का M1 इंटू M2 कहते हैं। M1 क्या है आपका, M1 है आपका -2x है, M1 क्या है आपका -2x, M2 क्या है आपका -2x है अपॉन 1 प्लस का -2x 1 -2x इंटू -2x लिखेंगे, ठीक है ना। इंटू क्या लिखेंगे 2x लिखेंगे। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो माइनस का 4x स्क्वायर अपॉन 1 माइनस का 4x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, कोई दिक्कत तो नहीं ना है, कोई तकलीफ कोई समस्या कोई परेशानी तो आप बताइए, ठीक है। तो आप देख लीजिए माइनस का 4x स्क्वायर और यहाँ से 1 माइनस का ये कटा तो नहीं है यहाँ तक, ठीक है। तो कटा नहीं तो कोई बात नहीं है, आइए हम लोग आगे देख लेते हैं इसको, जब कटा नहीं है तो एंगल हम लोग निकालेंगे। तो पॉइंट तो दिया नहीं है, पॉइंट इसको देना चाहिए था। तो अब वो पॉइंट निकालेंगे, अब दोनों कर्व का इंटरसेक्शन पॉइंट हम ले लेंगे, ठीक है। ये दोनों जिस पॉइंट पे कट करेंगे, ध्यान से सुनिएगा, तो जाहिर सी बात है दोनों कर्व किस पॉइंट पे कट करेंगे, जैसे ये पॉइंट पे कट कर रहा है तो ये जो पॉइंट होगा दोनों का कॉमन पॉइंट होगा, इसको निकालेंगे कैसे, जो दोनों को सेटिस्फाई करेगा, तो बराबर कर देंगे। यहाँ से देखिए y बराबर 4 माइनस एक्स, वाई बराबर एक्स स्क्वायर है, ठीक है। y बराबर क्या है 4 माइनस एक्स स्क्वायर है और दूसरा क्या है y बराबर क्या है एक्स स्क्वायर। दोनों को हम लोग क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करेंगे, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और सॉल्व करके x की y की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो यहाँ से देखिए क्या मिलेगा, राइट लेफ्ट हैंड साइड बराबर तो राइट भी बराबर हो जाएगा, तो 4 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो 4 बराबर क्या मिलेगा 2x स्क्वायर, 2 से 2 काटेंगे तो x स्क्वायर बराबर 2, तो x बराबर क्या मिलेगा प्लस माइनस में √2 मिल जाएगा, प्लस माइनस में √2 आपको मिल जाएगा। तो ये पॉइंट आपको मिला और जब आप इसको किसी में भी रखेंगे, यहाँ रखते हैं तो y बराबर आपको क्या मिलेगा प्लस माइनस में √2 का होल स्क्वायर, चाहे माइनस रखिए चाहे प्लस रखिए आपको 2 ही मिलेगा। तो आपको 2 पॉइंट मिलेगा, एक प्लस एक मतलब आपको 2 पॉइंट मिलेगा, प्लस माइनस में √2 मतलब √2 एक पॉइंट ये मिला और दूसरा पॉइंट आपको मिला -√2 ये 2 पॉइंट आपको मिलेगा और दोनों पॉइंट पर आपको निकालना है, ये थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे अगर हम लिखेंगे एट दो, मतलब वो कर्व जो होता है ना 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं। वो कर्व जैसे क्या हो रहा है ना, जैसे ये कर्व ऐसे घूम के आ रहा होगा, ठीक है। जैसे ये कर्व मान लीजिए ये हमारा ऐसे जा रहा है, ये हमारा ऐसे जा रहा है, तो वो आगे चल के ना जैसे हो सकता है कि आगे मुड़ के इस पे कट कर रहा हो, तो इसीलिए 2 पॉइंट पे वो कट कर रहे हैं ना। ये हो सकता है मुड़ के जो होता है ऐसे मुड़ के ऐसे आके आगे इसमें कट जाता है। एक पॉइंट यहाँ पे भी है, तो यहाँ पे भी टेंजेंट हम यहाँ पे भी हम लोग टेंजेंट खींचेंगे और यहाँ पे भी टेंजेंट, तो यहाँ पे भी एक एंगल बनता है, इसलिए 2 पॉइंट हमारा आ रहा है, ठीक है।
ये कर्व जो है, ये जो कर्व है 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, इसीलिए 2 आ रहा है, ठीक है। तो हम पहला पॉइंट लेंगे एट √2, 2 एट पॉइंट, इस पे बात करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से जो आपको मिलेगा tan फाइव, क्या मिलेगा tan फाइव, तो यहाँ से क्या मिलेगा √2 का मान, मतलब आपने लिखना है √2, तो यहाँ पे देखिए माइनस हो जाएगा 4, और यहाँ √2 का स्क्वायर करेंगे अगर आप यहाँ से, √2, 2 है यहाँ से, ठीक है ना, √2, 2 है, ना कि वो है, ठीक है। तो √2, 2 है, तो और -√2, 2 है, तो आप देखिए जब आप यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं, -4 करते हैं और यहाँ से √2 डालते हैं, ठीक है, तो √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 ही मिलेगा, ठीक है। और 1 माइनस करेंगे यहाँ से 4, और √2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा आपको 2 ही मिलेगा। तो ऑलरेडी देखिए आप ऊपर -8 हो जाएगा, और यहाँ से क्या मिलेगा 1 -8, इसको सॉल्व करेंगे तो -8 मिलेगा, और नीचे क्या मिलेगा -7, काटेंगे तो 8/7 आपको मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ से थी जो फाइव आपको मिलेगा tan इनवर्स 8/7, ये मिलेगा। दूसरा भी पॉइंट डालेंगे ना तभी वही पॉइंट आएगा। तो एंगल देखिए दोनों से आप निकालेंगे, दूसरा भी पॉइंट लेंगे ना तो दूसरा भी पॉइंट, क्योंकि √2 है ना वहां से, तो आपको वही आपको मिल जाएगा। क्लियर है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ तक? यहाँ तक कोई समस्या है आपको? जल्दी से बताइए, नहीं ना, बस यही आपको करना था। क्लियर है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, कुछ मिस्टेक हो गया क्या? 2x है। हाँ, ओहो, देखिए एक्स स्क्वायर नहीं होगा, सॉरी, यहाँ एक्स स्क्वायर नहीं होगा, एक मिनट भाई, 2x 4x होता है, ना कि एक्स स्क्वायर होगा, ठीक है ना। तो यहाँ से आप क्या करिएगा √2 डाल दीजिएगा बस, ठीक है। ये सॉल्व नहीं होगा, यहाँ से थोड़ा सा मिटा दीजिए इसको, ठीक है, ये नहीं होगा यहाँ से, ठीक है, इसको हटाइए, इसलिए कह रहा है कि कैसे गड़बड़ा रहा है। तो यहाँ से देखिए क्या मिलेगा -4 √2 मिलेगा, -4 √2, और यहाँ से क्या मिलेगा 1 -7, -4 √2 मिलेगा, और यहाँ से क्या मिलेगा -7, माइनस माइनस काट देंगे, तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा tan फाइव इज इक्वल टू क्या मिलेगा 4 √2/7 मिल जाएगा। तो फाइव इक्वल टू क्या मिलेगा आपको tan इनवर्स मिल जाएगा 4 √2/7, ठीक है। दूसरा भी पॉइंट लेंगे ना तभी यही आपको मिलेगा, क्यों? क्योंकि स्क्वायर, अच्छा दूसरा पॉइंट देखिए क्या है। अब दूसरा पॉइंट है -√2, 2 एट पॉइंट, -√2, 2 एट पॉइंट, दूसरा पॉइंट है -√2, कॉमा -√2, -√2, 2, ये पॉइंट है, ठीक है ना। तो इस पॉइंट को अगर आप लेते हैं तो आपको क्या मिलेगा tan फाइव मिलेगा। m1 - m2 करते हैं तो वो छोड़िए, माइनस का 4x है, देखिए माइनस का 4x है, तो क्या लिखेंगे माइनस का 4, और x पे क्या लिखेंगे √2/1 माइनस का 8 लिखेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ से क्या मिलेगा माइनस का प्लस हो जाएगा 4 √2 मिलेगा अपॉन माइनस का 7, तो यहाँ से आपको मिलेगा 5 इक्वल टू आपको tan इनवर्स मिलेगा, और यहाँ से माइनस का 4 √2/7 आपको मिल जाएगा। तो ये भी आपका एक एंगल आता है, 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर दो, दूसरा वाला ये हो जाएगा आपका, ठीक है भैया। चलिए बहुत बढ़िया, छोटी सी बात है, बहुत ज्यादा अलग से चीजें नहीं है, अगर आप देखेंगे तो बहुत ज्यादा अलग नहीं है, आराम से भी करेंगे तो भी सारी चीजें हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन है, फाइंड द एंगल बिटवीन द रेडियस वेक्टर एंड द टेंजेंट एट एनी पॉइंट। बहुत बढ़िया बात है, रेडियस वेक्टर और टेंजेंट, देखिए दो बातें हैं, रेडियस वेक्टर और टेंजेंट। ये रेडियस वेक्टर क्या होता है, टेंजेंट क्या होता है, कर्व की बात करते हैं। आइए हम लोग बात करते हैं, देखिए ये आपका क्या है एक्स एक्सिस है, ये थोड़ी सी बात हम आपको समझाएंगे यहाँ पे। ये हमारा क्या है पॉइंट है, ये हमारा पॉइंट है, ठीक है। ये पॉइंट पे अगर मैंने टेंजेंट खींचा तो ये हो गया, ठीक है, ये टेंजेंट है। और ये देखिए रेडियस वेक्टर क्या होता है, ये रेडियस वेक्टर क्या होता है, जैसे आप इसको मिला देंगे ना, ओरिजिन से मिला देंगे ना, तो ये देखिए आपका क्या होता है रेडियस वेक्टर होता है, ये आपका क्या होता है रेडियस वेक्टर, ये देखिए आपका क्या होता है टेंजेंट होता है। ध्यान से सुनिएगा, स्पर्श रेखा होता है, लेकिन ये जो होता है आपका रेडियस वेक्टर होता है। ये रेडियस वेक्टर इसको क्यों कहते हैं, रेडियस वेक्टर इसलिए कहते हैं क्योंकि ये आपका क्या होता है, ये आपका इस पॉइंट P से पास करता है, और ये ओरिजिन से भी पास करता है। तो ऐसी रेखा जो कि ओरिजिन से पास करे तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, रेडियस वेक्टर कहते हैं, ठीक है। तो रेडियस वेक्टर ये, और इनके बीच का जो एंगल होता है ना, इसका फिक्स होता है, ये हमेशा ध्यान रखिएगा कि ये वाली जो अगर थीटा है तो इस थीटा को याद रखिएगा, tan फाइव इक्वल टू होता है, याद रखिएगा tan फाइव इक्वल टू tan थीटा,
tan थीटा इक्वल टू आर डी थीटा बाई डी आर होता है। tan थीटा इक्वल टू जो होता है आर डी थीटा बाई डी आर होता है। बस यही आपको याद रखना है और इसमें कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। आर डी थीटा बाई डी आर जो होता है यही जो आपके सामने जो आया है यही जो होता है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का फॉर्मूला होता है। बस इसको याद रखेंगे तो फिर सारा क्वेश्चन हो जाएगा। tan फाई कह सकते हैं या फिर tan थीटा कह सकते हैं, आप कुछ भी कहिए लेकिन यही आपका फॉर्मूला, जबकि इसका प्रूफ भी हम आपको कराएंगे जब आप हमारे साथ जब जुड़ेंगे ना, तो हम इसका प्रूफ भी आपके सामने करा देंगे, डेफिनेटली हम आपको करा देंगे, लेकिन यहाँ आपका नहीं कराएंगे। ठीक है ना, समझ रहे हैं? तो tan फाई इक्वल टू क्या होता है आर, यहाँ फाई कर लीजिएगा, tan फाई ये थे, tan फाई कर लीजिएगा, दोनों के बीच का एंगल क्या है फाई है, दोनों के बीच का एंगल क्या है फाई है। तो tan फाई इक्वल टू क्या होता है आर डी थीटा बाई डी आर होता है, आर डी थीटा बाई डी आर होता है। tan फाई इक्वल टू क्या होता है आर डी थीटा बाई डी आर होता है। ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है, दोनों के बीच का एंगल क्या होता है फाई होता है। ठीक है ना, वहां मैंने थीटा कर दिया था तो थीटा, लेकिन थीटा यहाँ पे क्वेश्चन में थीटा यूज कर लिया गया है, इसलिए tan फाई कहिएगा। tan फाई इक्वल टू क्या होता है आर डी थीटा बाई डी आर। ये एक ऐसा फॉर्मूला होता है जो कि इसका मैं प्रूफ भी कराऊंगा, डेफिनेटली मैं आपको प्रूफ कराऊंगा, लेकिन यहाँ नहीं कराएंगे क्योंकि तब लेक्चर बड़ा हो जाएगा। इसको जब हम ऐप पे कराएंगे तो इसका सबसे पहले हम आपको प्रूफ भी कराएंगे। टेंजेंट वेक्टर क्या होता है मैंने आपको बता दिया, रेडियस वेक्टर आपको बता दिया मैंने, टेंजेंट आपको समझ में आ गया, रेडियस आपको समझ में, दोनों के बीच का एंगल क्या होता है फाई होता है, तो वहां से हम tan फाई निकालेंगे और tan फाई बराबर क्या होता है आर डी थीटा बाई डी आर होता है, आर डी थीटा बाई डी आर होता है। तो यही चीजें आपको समझना है यहाँ से, आर डी थीटा बाई डी आर, यही आपका क्या होता है एक क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो आइए यहाँ से सोल्यूशन करते हैं, आइए सोल्यूशन करते हैं। देखिए आर आपके सामने दिया है, क्या दिया है ए, और ब्रैकेट में क्या दिया है 1 माइनस का कॉस थीटा आपके सामने दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से क्या करिएगा, इसको डिफ्रेंशिएट करेगा विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो डी आर बाई डी थीटा हो जाएगा। यहाँ से क्या मिलेगा ए, 1 का क्या होगा 0, कॉस का क्या होता है साइन थीटा हो जाता है। ठीक है, तो इसको जब सॉल्व करेंगे ना तो डी आर बाई डी थीटा जो होता है ना वो क्या मिलेगा ए साइन थीटा आपको मिल जाएगा। सबसे बड़ी बात क्या होती है ना, यहाँ पे डी थीटा बाई डी आर, तो लेकिन आप निकालते क्या है डी आर बाई डी थीटा, तो यहाँ से देखिए क्या होता है थीटा, अगर मान लीजिए लेट लेट फाइव विद द एंगल बिटवीन, विद द एंगल बिटवीन बिटवीन बिटवीन, ठीक है ना, बिटवीन बिटवीन रेडियस वेक्टर एंड टेंजेंट, बिटवीन रेडियस वेक्टर एंड टेंजेंट एंड टेंजेंट, ये आपका टेंजेंट और रेडियस वेक्टर के बीच का अगर एंगल हो रहा है तो यहाँ से हम कहते हैं tan फाई इक्वल टू जो होता है आर डी थीटा बाई डी आर होता है। ठीक है, आर देखिए क्वेश्चन में दिया रहेगा ए ब्रैकेट में 1 माइनस का कॉस थीटा, और डी थीटा बाई डी आर यहाँ से आप पलटेंगे, देखिए डी आर बाई डी थीटा अगर ए साइन थीटा है तो डी थीटा बाई जब डी आर करेंगे ना तो ये पलट जाएगा, तो 1 अपॉन ए और यहाँ से क्या मिलेगा साइन थीटा आपको मिल जाएगा, तो 1 अपॉन ए मिलेगा और यहाँ से क्या मिलेगा साइन थीटा आपको मिल जाएगा। ये कि ए से काट देंगे तो फाइनली हमको क्या मिलेगा, हम अगले पेज पे चलते हैं क्योंकि वो थोड़ा सा सॉल्व करता है वहां से। तो यहाँ से देखिए tan फाई इक्वल टू क्या मिलेगा आपको 1 माइनस का कॉस थीटा, नीचे आपको क्या मिलेगा साइन थीटा आपको मिलेगा। ऐसा कॉस का फॉर्मूला लगाइए जिससे 1 कट जाए, तो 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर और थीटा बाई 2 करेंगे, यहाँ से नीचे भी आप देखिएगा 2 साइन थीटा बाई 2 और कॉस थीटा बाई 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 आपको फॉर्मूला लगेगा। 1 से 1 कटेंगे तो कट जाएगा, तो प्लस हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 हो जाएगा, नीचे देखेंगे 2 साइन थीटा बाई 2 हो जाएगा और कॉस थीटा बाई 2 हो जाएगा। यहाँ देखिए एक साइन से एक साइन जाएगा, 2 से 2 जाएगा, साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 क्या हो जाएगा tan थीटा बाई 2 हो जाएगा। यहाँ से क्या मिलेगा tan फाइव मिलेगा, tan से tan हट जाएगा, तो फाइव इक्वल टू क्या मिलेगा थीटा बाई 2। तो जो एंगल आपके सामने है यही आपका है थीटा बाई 2। थीटा बाई 2 इज द एंगल बिटवीन द रेडियस वेक्टर एंड टेंजेंट। ये बहुत बढ़िया चीज है, काफी बढ़िया चीज है। सिंपल से देखिए आपको मैं बता दूं, सिंपल सा है, याद रखिएगा tan फाइव इक्वल टू क्या होता है आर डी थीटा बाई डी आर होता है, आर डी थीटा बाई डी आर, आर डी थीटा बाई डी आर। ये आर डी थीटा बाई डी आर जो होता है ना बेटा, ये जो आर डी थीटा बाई डी आर होता है ये एक ऐसा चीज होता है जिसकी हेल्प से आप क्या कर सकते हैं रेडियस वेक्टर और टेंजेंट वेक्टर के बीच का एंगल आप फाइंड कर सकते हैं। सिंपल सी बात है, रेडियस वेक्टर और टेंजेंट वेक्टर के बीच का आप एंगल जो है वो आप फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, सिंपल है, ठीक है ना, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। चलें आगे, तो बस यही छोटी सी क्वेश्चन था। तो मैंने आज आपके सामने तीन चीजों को मैंने आपको बताया, मैंने आपको टेंजेंट बताया, नॉर्मल बताया, और दूसरा मैंने क्या बताया आपको उसका इक्वेशन मैंने आपको बताया, फिर मैंने आपको एंगल बिटवीन द इंटरसेक्शन ऑफ एंगल बिटवीन द इंटरसेक्शन ऑफ टू कर्व्स की मैंने बताया, और लास्ट में मैंने आपको बताया रेडियस एंगल बिटवीन द टेंजेंट एंड रेडियस वेक्टर। टेंजेंट और रेडियस वेक्टर के बीच का यही फॉर्मूला होता है, ये
ये फॉर्मूले का डेरिवेशन मैं यहाँ पे नहीं करा रहा हूँ, लेकिन जब हम लोग ऐप पे मिलेंगे तो इसको हम लोग सारी चीजें वहाँ पे बहुत डीपली तरीके से करेंगे, ठीक है। तो यहाँ जो है इस पे रिलेटेड मैंने क्वेश्चन बताया। कभी कभी ऐसा होता है कि एग्जाम में जो होता है यही क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो तैयार आपको रहना है कि जो हमें दिया गया है, जिस तरीके से हमको पढ़ाया गया है वो यही है, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चलिए, तो एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन आप सभी लोगों के लिए, ये देखिए आपको सब कुछ मैंने यहाँ पे करा दिया है। अब यहाँ देखिएगा, अब हम लोग आपका बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर के जो भी बच्चे हैं, बीएससी मैथमेटिक्स हो चाहे बायोलॉजी हो और चाहे आप एग्रीकल्चर हो चाहे वो बीकॉम हो, उन सभी बच्चों की एग्जाम प्रिपरेशन के लिए हम लोग नोट बैच लेकर आए हुए हैं, जिसका कॉस्ट जो है 1250 रुपये है। लेकिन अगर आप अभी हमारे से जुड़ते हैं तो ये अगर DNS20 कोड यूज करिएगा, ठीक है, तो 20% का आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट आपको उसी फीस पे मिल जाएगा, 1250 रुपये से और कम हो जाएगा, ठीक है ना। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? इसके लिए करना कुछ नहीं है, डाउनलोड एजुकेयर DNS एजुकेयर ऐप डाउनलोड करिएगा प्ले स्टोर से। यही आपको थंबनेल दिखेगा, कॉर्नर पे आपका पे सेक्शन होगा, ठीक है। तो उस पर आप जाइएगा, उस पर जुड़ जाइएगा। जुड़ेंगे तो यही कोड डालिएगा तो पेमेंट अपने आप कम हो जाएगा, फिर जब फटाक से जुड़ जाएंगे, ठीक है। ये कोर्स हम लोग 3 मंथ में कंप्लीट करते हैं, ठीक है, 3 मंथ में। और ये कोर्स की वैलिडिटी तब तक रहती है जब तक कि आपका एग्जाम कंप्लीट नहीं हो जाता है, ठीक है। इस कोर्स में कुछ फीचर्स भी, जैसे ऑनलाइन ट्यूटरिंग क्लासेस आपको मिलता है, यहाँ पे लाइव डाउट क्लास मिलता है, क्लास प्लस एडिटिव नोट्स मिलता है, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर और वन शॉट रिवीजन यूनिट वाइज आपको मिलता है, ठीक है ना। ये सभी चीजें आपको मिलता है। इसके अलावा भी अगर आपको कोई दिक्कत और कोई तकलीफ हुआ तो ये देखिए आपका हेल्पलाइन नंबर है। ये हेल्पलाइन नंबर एक ऐसा हेल्पलाइन नंबर है जो आपकी सेवा के लिए हमेशा खुला रहता है, ठीक है। तो जल्दी जल्दी और फटाफट आप जुड़ जाइए। बाकी टॉपिक आपको कैसा लगा ये आप मुझे जरूर बताइएगा, ठीक है, जिससे कि हम लोग हमारा अगला टॉपिक भी आएगा और नई टॉपिक उसमें आपको मिलेगा, ठीक है ना। चलिए बच्चे, गुड नाइट, आप सभी लोग को गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट।